हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया पेपर सेट लाई हूँ और ये एक नई सीरीज़ भी होगी हमारी, जो कि होगी यूपीपी की। इसके पहले मैंने जूनियर असिस्टेंट्स की पूरी एक सीरीज़ करवाई है आपको, 4 से 5 साल के पेपर सेट सॉल्व करवाएं। अब हम यूपीपी के कुछ पुराने पेपर सेट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीपी का जो 2019 में 28 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसको भी जैसे कि हम हर पेपर को पार्ट वाइज करें, तो इसको भी हम पार्ट वाइज करेंगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस में 4 पार्ट्स होते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर देन नेक्स्ट पार्ट। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलते रहें। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे, पेन पेपर लेकर जरूर बैठे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपने कितने राइट आंसर किए, और आपको इससे ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपका की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या निपात। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी, आप जिससे आंसर आप खुद से करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है। ऑप्शन ए है मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज बी, मुझे गांव जाना है। नेक्स्ट, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण। तो राइट आंसर होगा आपका डी, छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, लोहा मानने का आपको अर्थ बताना है। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। क्या होगा राइट आंसर। और इसको प्लीज़ आप लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोग इससे सीरीज से जुड़ सके और उनको काफ़ी सारा बेनिफिट हो सके, क्योंकि फायरमैन के एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं और यूपीपी का ही पेपर सेट है। इसी तरह का पेपर आपका फायरमैन का आएगा। तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी, प्रभाव मानना। नेक्स्ट, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस। तो रसों का राजा आपका माना जाता है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। और आपका वीर रस का क्या होता है आपका स्थायी भाव, उत्साह। हास्य रस का हास और करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं। कर्मवाच्य, आपको कर्मवाच्य में बदलना है इसको। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा। यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। आपने यह किताब पढ़ी। राइट आंसर क्या होगा। तो द राइट आंसर इज ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। आपको पता है इसमें कर्मवाच्य बदलना था, तो इसमें यहाँ पे कर्म क्या था आपका, किताब। किताब आपको क्या था यहाँ पे कर्म था, तो कर्म को कर्मवाच्य में क्या होता है आपका, कर्म पहले लेकर आना था। इसलिए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक, उद्धरण, अल्प विराम या अर्ध विराम।
क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका होगा बी उद्धरण। जैसे कि आपको लिखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जो अगर जियो का त्यों आपको लिखेंगे तो आप इसके अंदर लिखेंगे। इस तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। उस ये कॉमा है, एक मिनट इसको और छोटा छोटा कर देती हूँ मैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई एक वर्ड लिखा, कोई वर्ड हमने लिखा सरस्वती, और इसे हमें उद्धरण चिन्ह से लगाना, तो हम इसको उद्धरण चिन्ह ऐसे लगाएंगे। ये तो डबल हो सकता है, ये तो सिंगल हो सकता है, तो हम उद्धरण चिन्ह के द्वारा उसको दिखाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द को सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, ऑप्शन है चंद्र है शिखर पर जिसके, बी चंद्र है जिसका नाम, सी चंद्र के नाम है जो, डी चंद्र के जैसा है जो। क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर इज ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। मतलब यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का एक वाक्यांशों का एक शब्द आपको बताना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु। तो राइट आंसर होगा आपका हतोत्साहित। जब आप निराश होते हैं, आपको उत्साह नष्ट होने लगता है, तो आप वहाँ पे क्या होते हो? हतोत्साहित होते हो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। जलज, जहाज, मछली, चतुर या हाथी। तो द राइट आंसर इज बी, जलज को हम मछली भी बोलते हैं अनेकार्थी शब्द में, और जलज वैसे किसका पर्यायवाची है? कमल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। ऑप्शन है बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। और अपनी कमेंट जो आपने कॉपी ली हुई है, उस कॉपी में आप सारे कारक के चिन्ह लिखिए, अभी लिखिए। इसको वीडियो को पॉज करके अभी सारे कारक चिन्ह लिखिए। तो राइट आंसर आपका इसका क्या होगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, आप उसमें भविष्य काल में इसको बदलना है। बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। क्या होगा राइट आंसर? तो द राइट आंसर इज बच्चे खेल खेलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का आपको स्त्रीलिंग बताना, राजपुतानी, राजपुताई, राजपुतरी पुतरीन या राजपूती। क्या होगा? तो द राइट आंसर इज आपका राइट आंसर ए,
राजपूतानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, तपस्वी का क्या स्त्रीलिंग होगा? तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन या तपस्वी। तो राइट आंसर इज ए, तपस्विनी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का सही बहुवचन क्या होगा? तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। तो राइट आंसर आपका होगा ए, तलवारें। नेक्स्ट, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। ये तो सभी को पता होगा ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ए, ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? आ, ई, उ एंड री और री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? य, प, श या ट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? श, 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 श और हा, ये आपकी ऊष्म व्यंजन होते हैं। य, र, ला, व आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पा वर्ग और टा वर्ग आपका किससे बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, क्षण, सोना। मतलब आपको विशेषण और विशेष बताना है। कौन सा इसमें विशेष, सॉरी विशेष और विशेषण आपको बताना, मतलब संज्ञा और विशेषण इनमें से कौन सा, वो आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा ए, पक्ष और पाक्षिक। नेक्स्ट, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया, कर्म, कर्ता या वचन। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया के द्वारा। जैसे अगर कोई लड़का बोले तो वो बोलेगा मैं खेलता हूँ, ठीक है, ये क्रिया आपका खेलता। और अगर लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी? मैं खेलती हूँ। तो आप दोनों में जो आपका सर्वनाम था वो तो मैं ही था ना, लेकिन आपने क्रिया के द्वारा उसको पहचाना कि लड़के का बात कर रहा है कि लड़की की बात कर रहा है। नेक्स्ट, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता या श्रृंगार लहरी। तो जैसी की कौन सी रचना है आपकी? जैसी की आपकी रचना है पद्मावत। और आपकी जो विज्ञान गीत है, विज्ञान गीत है आपकी केशव दास की। विज्ञान गीत आपकी केशव दास की है। और रसविलास, रसविलास है आपकी, रसविलास 2 राइटर मुझे मिले हैं, चिंतामणि की भी है और देव की भी है रसविलास। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा किस, एक मिनट, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर आपका होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास है आपकी भारत दुर्दशा। नेक्स्ट, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, केदारनाथ सिंह या सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है ए, सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव रचना है। चिदम्बरा जो है इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग,
जंगल का दर्द क्या कहकर पुकारूं, गर्म हवाएं। तो जो राइट आंसर होगा आपका ए, खूंटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट, ये आपको गद्यांश दिया, पहले हम गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़ते जाइए। गद्यांश आपका लगभग, यहाँ से स्टार्ट है गद्यांश आपका, लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेंस ने हम्पी के सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन यह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहिमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठारों से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भागना देश एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने हृदय में पूर्व हम्पी की कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण से जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकुंड पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसे विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। आपका पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको 138 से 142 तक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। किष्किंधा का भाग किस शासन का हिस्सा था, बाली, कृष्णदेवराय या बहिमई राज? राइट आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, हमने जब पढ़ा था रामायण में जैसा वर्णित है, बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा एक भाग था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बाली। तो राइट आंसर इज बाली। नेक्स्ट, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, वानर साम्राज्य के शासकों ने या पौराणिक पात्रों ने? तो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया था, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, पुर्तगाली इतिहास डोमिंग पेस ने। नेक्स्ट, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त आक्रमण और या फिर आपसी फूट से? देख लेते हैं राइट आंसर क्या था। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है संयुक्त आक्रमण से, पड़ोसी बहिमई राज्यों के संयुक्त आक्रमण से क्या हुआ था, इसका विनाश स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी, संयुक्त आक्रमण। नेक्स्ट, विजयनगर के भागना शेष कैसे दृश्यावली के बीच फैले हैं? जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन या हरियाली? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विजयनगर के भागना शेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक इसका वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है निर्जन। निर्जन मतलब जहाँ पे जन शून्य, जहाँ पे जन एक भी ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए, विजयनगर के भागना शेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले, जन शून्य। नेक्स्ट, विरूपाक्ष का समानार्थी रूप पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का समानार्थी होता है गुस्सैल स्वभाव वाला। नेक्स्ट,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का क्या होगा? पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। तो आपने सुना वो लोग कहते हैं उसका पतन हो गया, मतलब वो विलुप्त हो गया, गायब हो गया, गिर गया, पतन हो, नष्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, गिरना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नाश का तबाही। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के ब्लैंक्स में लगते हैं। अंत, आरंभ, क्रिया या फिर आठ। तो देखिए उपसर्ग शब्द के क्रिया में तो नहीं लगते, गलत होगा। और आठ, ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। अब बचा अंत या आरंभ। तो जो उपसर्ग होते हैं वो आपके आरंभ में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो आपके अंत में लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए सही शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, कपोत का आपको तद्भव बताना है। गाल, कबूतर, काम या काज। तो राइट आंसर आपका है बी, कपोत का कबूतर तद्भव होता है और कपोत तत्सम है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास या बखूबी। तो आपका राइट आंसर है डी, बखूबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। उल्लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस आस या उल प्लस आलस। आलास क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, उत प्लस लास। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, वियोग, अवशेष, दुरुपयोग या मिलन। क्या होगा राइट आंसर? तो संयोग का विपरीत होता है विलोम, वियोग। नेक्स्ट, बस आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। हिंदी में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। कभी 37 रहते हैं, कभी 38 क्वेश्चन दे देते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी बताइए कि आपके कितने राइट आंसर आपने हिंदी में किए हैं। थैंक यू।